लवकुश की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष के कठोर वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या दियों से जगमगा उठी और हर तरफ जय श्री राम के जय घोष से आकाश गूंज उठा। समय समय पर राम जी गुप्तचरों को प्रजा की खबर लेने के लिए भेजते रहते थे। एक दिन जब गुप्तचर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। देखो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, इसलिए मुझसे निसंकोच अपनी बात कहो। महाराज, राज्य में एक धोबी ने अपनी पत्नी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो आपके कान तक पहुंचना आवश्यक है। ऐसा क्या कहा है धोबी ने? विस्तार से कहो। महाराज, एक धोबी की पत्नी 4 दिन से घर से गायब थी। जब वो लौटी तो उसने धोबी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ थी। इस पर धोबी ने उसे घर में घुसने से मना कर दिया और कहा, बोलो गुप्तचर, क्या कहा धोबी ने? महाराज, हमने अपने कानों से सुना। धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं कोई राम नहीं हूं जिसकी पत्नी सीता को रावण लंबे समय तक अपने पास रखे और फिर भी उसे स्वीकार कर ले। मुझको ऐसा वैसा मत समझना। जा, चली जा मेरे सामने से। गुप्तचर की बातें सुनकर श्री राम कुछ पलों के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने धैर्य से काम लिया और उस गुप्तचर के माध्यम से उस धोबी को बुलवाया। धोबी के आने पर श्री राम ने उससे उस घटना के बारे में पूछा। मैंने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी को घर में घुसने से मना कर दिया है और मेरे नाम का उल्लेख किया है। क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, ये सत्य है। वो 4 दिन बाहर रही और मुझे कुछ नहीं बताया। इस बात से मैं क्या, पूरा धोबी समाज अब इसे स्वीकारेगा नहीं। मैं इसका त्याग कर दूंगा, बता रहा हूँ। परंतु मैंने सीता की अग्नि परीक्षा लंका में ही करवा ली थी। स्वयं अग्निदेव ने उपस्थित होकर सीता के पवित्र और निर्दोष होने की बात कही थी। क्या तुम्हें इस पर विश्वास नहीं? महाराज, महारानी सीता की अग्नि परीक्षा तो लंका में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। हम लोगों के सामने नहीं हुई। जो अग्नि परीक्षा हमारे सामने नहीं हुई उसका क्या विश्वास और क्या भरोसा। धोबी की यह बात सुनकर राम निरुत्तर हो गए। वे राजधर्म की बेड़ियों में जकड़ चुके थे। प्रजा के मन में उठी शंका का निवारण करने और राजधर्म का पालन करने के लिए उन्होंने सीता के परित्याग का निर्णय लिया। यह निर्णय उस समय लिया गया जब माता सीता गर्भवती थी। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और सारी बातें बताने के बाद सीता जी को किसी जंगल में छोड़कर आने को कहा। लक्ष्मण, मेरा आदेश है, तुम्हें सीता को जंगल में छोड़कर आना होगा। प्रजा के मन में उठे संदेह को शांत करने और राजधर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। राजधर्म के बंधन में हम सब बंधे हैं। भ्राताश्री, ये कैसे संभव है? भाभी माँ पवित्र हैं और निर्दोष भी। आप ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकते हैं? लक्ष्मण, मेरे हृदय में भी उतनी ही पीड़ा है जितनी तुम्हारे, परंतु एक राजा के लिए प्रजा का विश्वास सर्वोपरि है। ये मेरा आदेश है और तुम्हें इसका पालन करना होगा। श्री राम के दृढ़ निश्चय को देखकर लक्ष्मण को ये कठिन कार्य स्वीकार करना पड़ा। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे ही सीता जी को वन में छोड़ आने की बात तय हुई। लक्ष्मण जी जानते थे कि माता सीता के साथ ये अन्याय हो रहा है। उनकी ऐसी अवस्था में राजा राम का फैसला प्रजा के हित में हुआ। उधर माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और इधर प्रभु श्री राम एक राजा होते हुए भी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया लवकुश। जिस समय प्रभु श्री राम और माता सीता के दोनों पुत्रों का जन्म हुआ उस समय संयोग से राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न आश्रम में ठहरे हुए थे। कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और आश्रम में 2 सूर्यवंशी बालकों ने जन्म लिया है। राजकुमार शत्रुघ्न, चूंकि बालकों के पिता इस समय यहाँ नहीं हैं, सूर्यवंशी होने के कारण आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इसलिए चाचा होने के नाते बालकों का जातक संस्कार करें। जो आज्ञा गुरुवर। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 सूर्यवंशी बालकों का स्वयं अपने हाथों से
जातक संस्कार करूंगा। माता सीता को आश्रम की सेविकाएं बताती हैं कि उनके दोनों बालकों का जातक संस्कार राजकुमार शत्रुघ्न के हाथों हो रहा है। यह सुनकर माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कुशा की एक डंडी लेते हैं और उसी के आधार पर दोनों बालकों का नाम रखते हैं। कुशा के अग्रभाग को कुश व निचले भाग को लव कहते हैं, इसलिए कुश बड़ा भाई और लव छोटा भाई। लवकुश वनदेवी, गुरुदेव ने दोनों बालकों का नाम लवकुश रखा है। राजकुमार शत्रुघ्न अपने गले में पड़ी मोतियों की मालाएं बालकों को आशीर्वाद स्वरूप भेंट करते हुए पहना देते हैं। धीरे धीरे अपनी माता सीता के लालन पालन और महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा पाकर दोनों भाई बड़े होने लगे। समय बीतता गया। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में बड़े हुए और सभी विद्याओं में निपुण हो गए। उन्होंने न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि धनुर्विद्या और युद्ध कला में भी अद्भुत कौशल दिखाया। महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश दोनों बालकों को अपने द्वारा लिखित महान ग्रंथ रामायण का भी पाठ पढ़ाया। अयोध्या में राजधर्म का पालन करते हुए भगवान राम ने अपने राज्य की समृद्धि, शांति और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसमें सभी गुरुओं के परामर्श से प्रभु श्री राम ने माता सीता की अनुपस्थिति में पत्नी रूप में माता सीता की स्मृति को अपने साथ यज्ञ में बैठाने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है और जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता है वह भूमि उस राजा की मानी जाती है। यदि कोई उस घोड़े को रोकता है तो उसे रोकने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता है। राम ने अपने यज्ञ का अश्व छोड़ा, जिसके साथ लक्ष्मण, वीर हनुमान, सुग्रीव और शत्रुघ्न आदि समेत शक्तिशाली योद्धा थे जो घोड़े की रक्षा कर रहे थे। अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप वन में पहुंचा। लव और कुश ने जो आश्रम के पास ही खेल रहे थे उस घोड़े को देखा। उस पर एक पट्टिका बंधी थी जिस पर लिखा था कि यह अश्व अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का है। भ्राताश्री, ये कैसा अश्व है और इसके गले में ये पट्टिका क्यों बंधी है? ये तो महाराज राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसका अर्थ है कि जहां तक ये घोड़ा जाएगा वो भूमि महाराज राम की होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे गुरु वाल्मीकि का आश्रम है और ये भूमि भी उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में आती है। कोई राजा बिना अनुमति के इस भूमि को कैसे अपना कह सकता है? मैं इस घोड़े को बांधूंगा। लव ने साहस पूर्वक उस अश्व को पकड़कर बांध दिया। घोड़े के साथ आए राजा राम के सैनिक और योद्धा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बालकों को चेतावनी दी, पर लव और कुश अपनी बात पर अडिग रहे। देखते ही देखते राम की सेना और दोनों बालकों के बीच युद्ध छिड़ गया। लव और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और युद्ध कौशल से राम जी की विशाल सेना को पराजित करके मूर्छित कर दिया। अब हनुमान जी लव और कुश के सामने खड़े थे। हनुमान जी ने लव कुश की ओर देखा तो वह समझ गए कि यह बालक कोई और नहीं, स्वयं सीताराम के यशस्वी पुत्र है। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, वह स्वयं ही जानबूझकर उनके बंधक बन गए। लव और कुश हंसने लगे। ये समाचार जब अयोध्या में भगवान राम तक पहुंचा तो वे स्वयं युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने को विवश हुए। जैसे ही क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने लवकुश पर बाण चलाने के लिए धनुष उठाया, तभी महर्षि वाल्मीकि वहां गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को युद्ध करने के लिए रोक दिया और एक राजा की नीति अपनाने के लिए कहा। कुश और लव महाराज राम से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने माता सीता का त्याग क्यों किया, जबकि माता सीता निर्दोष थी। तब प्रभु श्री राम उन्हें बताते हैं कि उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। महर्षि वाल्मीकि के कहने पर लवकुश महाराज राम को उनका घोड़ा लौटा देते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, और फिर समय आने पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा सिखाई गई रामायण को सुरों से सजाकर लवकुश ने सभी सभाजनों के बीच रामायण का गुणगान किया। तो अंत में जब यह बात सामने आई कि लवकुश कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं,
प्रभु श्री राम ने अपने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया। यह वही समय था जब प्रभु श्री राम का अपने पुत्रों लव और कुश से मिलन होता है और माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को अपने पति प्रभु श्री राम को सौंपकर धरती में समा जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूं और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूं। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहां तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूं और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान
अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूं। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया, आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।